मशरिक़ वस्ता कशीदगी, कई ममालिक में संगीन बहरान सर उठाने लगे। पाकिस्तान में भी तवानाई और पेट्रोलियम बहरान ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार जायजा लेने पर गौर। कोरोना दौर की तर्ज पर ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग पर भी गौर। वजारत तवानाई ने तजावीज़ पर वर्किंग तैयार करके वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 दिनों की बजाय हफ्तावार रिवाइज करने का कहा गया। इस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुसाबकत से एडजस्ट की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म मुआशी टीम की मुशावरत से कीमतों को रिवाइज करने का फैसला करेंगे। सूरत हाल संगीन होने की सूरत में वफाकी हुकूमत की जानिब से जल्द फैसला मुतवक्के है। सुई सदन का भी LNG दरामदी बंद होने के बायस रमज़ान में गैस शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। गुज़िश्ता साल की तरह इफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे तक रात 9:30 बजे तक खुली रहेगी, जबकि शहरी के लिए गैस शहर सुबह 3 बजे तक 9 बजे तक खुलेगी। तब्दील शुदा गैस शेड्यूल का बाकायदा ऐलान जल्द किया जा सकता है। मशरिक़ वस्ता कशीदा सूरत हाल, आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गईं। पाकिस्तान में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 15 मार्च तक 32 रुपये फी लीटर बढ़ने का खदशा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 50 रुपये से ज़्यादा फी लीटर इजाफे का इम्कान। आलमी मंडी में हाई स्पीड डीजल कीमत $93.02 से बढ़कर $138 फी बैरल पहुँचने का इम्कान। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत फी बैरल $79.14 से बढ़कर $97.92 हो जाएगी। नैब तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। लीडर ऑफ हाउस इसाक डार ने अपोजिशन की तनकीद बिलाजवाज करार दे दी। कहा, माजी याद करें तो 50 से जायद कानून साजी PTI ने जल्दबाजी में की थी। नैब वाला प्राइवेट मेंबर बिल है, उसे अपोजिशन में किसी ने पढ़ा तक नहीं। मैं अली जफर को सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर नैब तरमीमी बिल में PTI को मसला है तो ये भी उसमें प्राइवेट डे पर तरमीम ले आए। बिल के मतन के मुताबिक चेयरमैन की तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन नैब अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहेंगे। नैब 50 करोड़ की बजाय 30 करोड़ लागत के मेगा करप्शन केसेस डील कर सकेगा। केसेस में फैसलों के खिलाफ दूसरी अपील का हक दिया गया। हाई कोर्ट में अपील का हक महदूद, जबकि प्रोसीजरल गलतियों में दूसरी अपील वफाकी आईनी अदालत में दायर होगी। नैब तरामीम सिर्फ बानी PTI को सियासी निशाना बनाने के लिए की जा रही है। सेनेटर अली जफर सेनेट पे इज़हार ख्याल का सुप्रीम कोर्ट में कंट्रोल न होने की वजह से केसेस आईनी अदालतों में मुंतकिल किए गए। नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी का फैसला अवामी मफाद के खिलाफ है। नैब अदालत के फैसलों पर अपील का हक बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए। आप क्रिमिनल केस आईनी अदालत लेके जा रहे हैं, आप ऐसी अदालत पे केस लेके जा रहे हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में हो। नैब का चेयरमैन वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से बनता है। आप कह रहे हैं कि नैब चेयरमैन को तौसीह दे दें। आप ऐसा करें, जिन ओहदों को तौसीह देनी है उन ओहदों को ताहयात करार दे दें। NHA के टोल प्लाजों की ओपन और शफाफ अंदाज से नीलामी ऐसा इक़दाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, मोटरवेज़ की मरम्मत के दौरान काम के बेहतरीन मेयार को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म को NHA की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि रवां साल 2025 में NHA की आमदन 66 अरब रुपए से बढ़कर 109 अरब रुपए तक पहुँच गई। आमदन में 63% इजाफा वज़ीर आज़म की हिदायत पर NHA के टोल टैक्स वसूली और दीगर इकदामात से मुमकिन हुआ। इस साल मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ की जाएगी। वज़ीर आज़म की जारी मंसूबों की मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के अदबी फैसले के खिलाफ अपील सुनने का इख्तियार नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि आइन लामुतनाही मुकदमाबाजी की इजाज़त नहीं देता। कानूनी जंग का कहीं न कहीं इख्तिताम ज़रूरी है। ज़मीन के मुआवजे का झगड़ा अवामी अहमियत का हामिल नहीं, ये निजी मामला है। गैर मामूली इख्तियार सिर्फ अवामी मफाद के लिए है, इनफरादी शिकायत के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले को इस्लाही नजरसानी के नाम पर दोबारा नहीं खोला जा सकता। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर दाखिला को ज़ाती हैसियत पर तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन कमीशन का नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरबराही में केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी दाखिला पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर सेक्रेटरी नहीं आ रहे तो आइंदा समाअत पर वज़ीर दाखिला खुद आएंगे। ICT हुकाम जाकर बता दे हमें इलेक्शन कमीशन में सुना नहीं गया। सेक्रेटरी दाखिला को चिट्ठी भेजी थी लेकिन वो ताउन नहीं कर रहे। ये इंतखाबात बराह रास्त ICT की जिम्मेदारी है। हमें सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर न करें, हमें हतमी तारीख दे दें। वज़ीर आला पंजाब की बेवाओं और यतीमों के लिए रहमत कार्ड की मंजूरी। कहा, कार्ड के तहत मुस्तहिक खानदानों को 1 लाख रुपए तक इमदाद मिलेगी। 50,000 से ज़ायद घरानों को इमदाद दी जाएगी। रहमत कार्ड प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज ईद के फौरी बाद किया जाएगा। बेवा को 1 लाख जबकि यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार रुपए मिलेंगे। पंजाब में बेवा मोहताज नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब के वसाइल पर हर फर्द का पूरा हक है, हकदार तक हक पहुँचाएंगे।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت مالاکنڈ ریجن کے پارلیمنٹیرینز کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا سوات موٹر وے فیز 2 کے تعمیراتی کام کا باضابطہ آغاز کرنے کا فیصلہ۔ کہا سوات موٹر وے فیز 2 سے خطے کی معاشی سرگرمیوں میں نمایاں تیزی آئے گی۔ پن بجلی منصوبوں سے مکمل استفادہ کے لیے صوبائی ٹرانسمیشن لائن منصوبے کی تکمیل ناگزیر ہے۔ نئی اسکیموں پر کام کا اجرا یقینی بنایا جائے۔ رائلٹی کے لیے نامزد اکاؤنٹس بنائیں گے جس سے رائلٹی کا پیسہ براہ راست وارڈ کے علاقہ شکردرہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق۔ پولیس حکام کے مطابق جنگلات میں گولڈ مائننگ کے دوران نامعلوم افراد نے فائرنگ کی۔ ملزمان جائے واردات سے فرار۔ علاقے میں سرچ آپریشن شروع۔ لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملہ، سینئر حماس عہدیدار اہلیہ سمیت شہید۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق کل صبح حماس کے عہدیدار وسیم عطا اللہ علی کے گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کی ایک بیٹی بھی زخمی ہوئی جسے علاج کے لیے کیمپ کے اندر موجود ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔